जबलपुर के रहने वाले संकल्प सिंह परिहार बाबा महाकाल के अनन्य भक्त हैं। संकल्प सिंह ने बाबा महाकाल के चरणों में एक ऐसी अनोखी चीज चढ़ाई जिसे सुनकर वहां मौजूद पंडित पुजारी भी हैरान रह गए। बाबा महाकाल के भक्त संकल्प सिंह ने ऑस्ट्रेलिया और जापान में होने वाले बेहद कीमती आम भोलेनाथ को अर्पित किए। 2 आम भेंट किए गए हैं। एक आम जापान की मियाजाकी ब्रीड का है। इस एक आम की कीमत करीब 90,000 रुपये है। दूसरा आम ऑस्ट्रेलिया में होता है। इसकी कीमत 18,000 रुपये है। सरकारी स्कूल तो खुल गए लेकिन अभी नहीं खुलेंगे अनएडेड स्कूल। जानिए आखिर क्या है। इस मैसेज की पड़ताल करना शुरू की तो पता चला कि जबलपुर के अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के सदस्यों की मीटिंग के बाद यह निर्णय लिया गया है कि जबलपुर में कोई भी निजी स्कूल तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक सभी प्राचार्य, शिक्षक और ऑफिस स्टाफ को एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिल जाती। जी, हम लोगों ने जांच कमेटी बनाई थी 2 सदस्यों की। उन्होंने जांच करके उसमें कुछ कमियां पाई थी और 2 नर्सिंग ऑफिसर वहां थे जिनमें ऐसा लगा कि उन्होंने समय पर जो सेवाएं देनी थी वो नहीं दे पाई। दोनों नर्सिंग ऑफिसर्स को हमने वहां से अटैच कर दिया है पाटन में और शोकॉज नोटिस भी उनको दिया है और ऐसा लगेगा तो उनको हम वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही भी करेंगे। क्राइम ब्रांच और गोरा बाजार पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा कारोबार से जुड़े एक बड़े सटोरिये को दबोचने में सफलता हासिल की है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गोरा बाजार पुलिस और क्राइम ब्रांच को विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली कि मां नर्मदा होम्स कॉलोनी कजरवाड़ा रोड पर एक व्यक्ति आईडी के माध्यम से क्रिकेट का ऑनलाइन सट्टा खिला रहा है। सूचना पर क्राइम ब्रांच एवं थाना गोरा बाजार की संयुक्त टीम द्वारा मुखबिर के बताए स्थान पर मां नर्मदा होम्स कॉलोनी के गेट के आगे कजरवाड़ा रोड में दबिश दी गई, जहां एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। दिनांक 14/6/2024 को क्राइम ब्रांच से एएसआई अजय सिंह पांडे और संतोष मिश्रा आए थे अपनी टीम के साथ। उनको मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि कजरवाड़ा रोड मां नर्मदा होम्स सिटी के पास कोई सनी गिरीश उर्फ सनी लालवानी सट्टा आईपीएल का खेला रहा है, तो जिनके साथ मैं भी गया था और एएसआई वर्मा साहब भी गया था। मौके पर वहाँ सट्टा खिलाते मिला और उनको घेराबंदी कर पकड़े थे, जिनके कब्जे से एक मोबाइल और नकदी 4650 रुपये जब्त किए थे। बाद थाना ला के कार्रवाई किए थे और 151 की भी कार्रवाई किए थे, जिसे कल न्यायालय पेश किया गया। इस तरह ये ऑनलाइन सट्टा लिखवाते थे क्या? ये मोबाइल के माध्यम से मोबाइल से ऑनलाइन लिखवाते थे। वो काफ़ी पैसा मुनाफा कमाते थे। कब से कर रहे थे? कुछ उन्होंने बताया कब से है? हाँ, ये करीब जब से आईपीएल चल रहा है तब से बताया था उसने। 1 बजे इंडियन कॉफी हाउस घंटाघर के पास पत्रकार वार्ता का आयोजन विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा गठित स्वच्छ नर्मदा सुरक्षित नर्मदा संरक्षण परिषद के तत्वावधान में आयोजित किया गया। नर्मदा संरक्षण मुहिम मुख्य मुद्दा रहेगा। देखिए 100 करोड़ खर्च कर दिए गए 10 साल में। नर्मदा ज्यों की त्यों प्रदूषित है। हज़ारों पेड़ लगा दिए गए, अरबों रुपए खर्च कर दिए गए, सारे पेड़ सूख गए। योजनाएं लाती है सरकार, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में उसका कहीं भी पालन नहीं हो पाता है। 360 नाले नालियाँ मिल रहे हैं, एक भी नहीं रोकी जा सकी। इंदौर में पर्यावरणविदों में जो बैठक हुई थी उसमें चिंता जाहिर की थी कि यदि ऐसी स्थिति चलती रही, अवैध खनन होता रहा, पेड़ कटते रहे, नर्मदा में सहायक नदियाँ सूखती रही, तो नर्मदा को सूखने में 25 साल लगेंगे। गंभीर विषय है। हमारा ध्यान आकर्षित करा रहे हैं हम मध्य प्रदेश सरकार की तरफ कि 2017 में उन्होंने जो शासकीय संकल्प लिया है नर्मदा को जीवित इकाई घोषित करने का, वो उस पर अमल करे और विधेयक लाके शीघ्र से शीघ्र नर्मदा जी को सुरक्षित करने का प्रयास करें। देखिए, जीवित इकाई बनने के बाद क्या होगा, उसको ऐसे दर्जा प्राप्त हो जाएगा जैसे जीवित मनुष्यों को होता। आईपीसी की धाराएं लागू होने लगेंगी। आप जानते हैं कि उसमें आजीवन कारावास की भी धारा है।
नर्मदा को ख़त्म करने के प्रयास करने वालों को आजीवन कारावास, यानी अवैध खनन में भी आजीवन कारावास होगा, उसमें गंदी करने में भी 10 साल की सज़ा होगी, उसके आसपास के वृक्षों को काटने में भी बड़ी सज़ा होगी। तो एक भय का वातावरण बनेगा और कानून बनने के बाद सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। अभी जिम्मेदारी नहीं है, अभी सिर्फ पॉलिसी लेकर आते हैं। फिर जब कानून बनेगा तो आम जनता के पास भी पावर आएगा उस कानून का पालन कराने का, और सरकार के ऊपर भी कोर्ट के माध्यम से दबाव दिलाया जा सकेगा कि उसको सुरक्षित करने के लिए प्रयास करें। देखिए 100 करोड़ मैंने बताया आपको, केंद्र सरकार का मेरे पास प्रमाण है, 100 करोड़ आ चुके हैं। या STP लगाए गए थे, आज तक कोई ढंग से चालू नहीं हुए। आपने देखा होगा जबलपुर में कोई STP चालू नहीं है, कहीं नहीं चालू है, बने हुए हैं शो पीस, लेकिन वो चालू नहीं है कहीं भी। आप जानते हैं कि जब 360 नाले नाली मिलेंगे तो उसकी क्या दुर्गति होगी। अभी हमारा ये पत्रकार वार्ता के माध्यम से हमने सरकार से मांग करी है जीवित इकाई घोषित करने की। इसके बाद हम एक जन आंदोलन शुरू करेंगे और आवश्यकता पड़ने पर हम सुप्रीम कोर्ट तक भी जाएंगे। जीआरपी व आरपीएफ द्वारा ट्रेनों व स्टेशंस में चोरी करने वालों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव व आरपीएफ प्रभारी इरफान मंसूरी द्वारा एक विशेष टीम गठित की गई है। इस टीम में शामिल SI आकांक्षा सिंह, अरविंद सिंह, अरुण तिवारी, रविकांत गोपाल सिंह, हरिकेश व सूर्यनाथ सहित अन्य के द्वारा विगत दिवस की जा रही जाँच के दौरान एक संदिग्ध युवक को पकड़कर जब तलाशी ली गई तो उसने पास से बड़ी संख्या में विभिन्न कंपनियों के मोबाइल मिले। जीआरपी ने उक्त युवक के विरुद्ध प्रकरण कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। अपराधों के रोकथाम और चोरी गए मोबाइल मसरूका की बरामदगी हेतु हमारी पुलिस अधीक्षक रेलवे सुश्री सिमाला प्रसाद जी के आदेशानुसार उप पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश मार्को साहब के निर्देशन में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था, जिसके दौरान एक आरोपी उमा शंकर को पकड़ा गया था, जिससे एक चोरी के मामले में मोबाइल जब्त हुआ था, जिससे विस्तृत पूछताछ करने पर चोरी के और भी मोबाइल अपने घर में रखना बताया था। जो टीम गठित कर उस व्यक्ति के कथनानुसार उसके घर से जाकर और 23 नग मोबाइल और जब्त किए गए हैं। जो इन मोबाइलों की कीमत अपराध सहित मिला के ये 4,51,000 रुपये के हैं। ये आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायालय पेश किया जाएगा। कहाँ से किया जाए? अरेस्ट ही तो पहले अपने को रेलवे स्टेशन पे मिल गया था। जो चोरी का मोबाइल इससे बरामद हुआ था, तो उस प्रकरण में इसको गिरफ्तार किया गया था। इसका पहले क्या है, कहाँ का रहने वाला है? ये रहने वाला बरगी का है। इसका बरगी में ही इसका पटेल टोला में घर है इसका, जहाँ ये रहता है। इसके पहले और भी अपराध हैं? हाँ, इसके पहले के भी अपराध हैं। नाम क्या है? इसका नाम उमा शंकर कटारे है, मिश्रा भी लिखता है। ये जो सारे मोबाइल मिले इनके पास से ट्रेन से चलाता था या कहीं और? ये मोबाइल तो हैं चोरी के ही, चोरी किए गए मोबाइल हैं, और चोरी के मामले में मोबाइल एक जब्त है। बाकी इसके द्वारा जो मेमोरेंडम में बताया गया उस आधार पे बाकी मोबाइल जब्त किए गए।